इससे पहले के दोनों पार्ट में हम इन्वर्टर, सोलर इन्वर्टर, इन सभी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे चुके हैं और किस इन्वर्टर के साथ में कितनी सोलर पैनल को लगाया जा सकता है, किस तरह से लगाया जा सकता है, इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। और भी बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी है जो किसी भी एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम हो या ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम हो, जिसके बारे में जानकारी आपको होना चाहिए। और इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के ऊपर कि आखिर में सीरीज और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, किन कंडीशंस में हमको सीरीज कनेक्शन करना होता है, किन कंडीशंस में हमको पैरेलल कनेक्शन करना होता है, या किन कंडीशन में हम दोनों ही सीरीज और पैरेलल कनेक्शन को कर सकते हैं। और जितनी भी हमारी बैटरी और जो सोलर पैनल्स होती हैं उनको भी सीरीज और पैरेलल कनेक्शन किया जाता है। और इन सीरीज पैरेलल कनेक्शन के अलावा एक स्ट्रिंग के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए, जिसके बारे में हम इसी वीडियो में आपको डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो जितने भी ऐसा विद्युत उपभोक्ता जो सोलर पैनल अपने घर पर लगाना चाहते हैं, आपको टेक्निकल नॉलेज हो या ना हो, जो खुद से सोलर सिस्टम को सेटअप करना चाहते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन को समझना बहुत ही आसान है। जब भी हम किसी बैटरी या सोलर पैनल को सीरीज कनेक्शन करते हैं तो उसमें सिर्फ हमारे वोल्टेज बढ़ते हैं, एम्पियर उतने ही रहते हैं। और यदि हम किसी भी बैटरी या सोलर पैनल को यदि पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो उसमें वोल्टेज सेम ही रहते हैं लेकिन एम्पियर ऐड हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मैं सीरीज कनेक्शन का एक सैंपल आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। इसमें आप देखेंगे कि जब हम किसी दो 12 वोल्ट की बैटरी जो कि 100 एच की है उसको यदि सीरीज कनेक्शन करते हैं तो उसका एच तो 100 ही रहता है लेकिन उनके वोल्ट 24 हो जाते हैं। आपने देखा होगा जितने भी 24 वोल्ट के इन्वर्टर होते हैं उनके अंदर दो बैटरियां सीरीज में लगी होती है, वो यही सीरीज कनेक्शन होता है। अगर आप किसी भी 24 वोल्ट के अंदर सिंगल बैटरी लगाना चाहते हैं तो फिर आपको लिथियम बैटरी लगाना होगी, क्योंकि लिथियम बैटरी ही ऐसी होती है जो एक सिंगल पीस में आपको 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 36 वोल्ट से 48 वोल्ट तक या उससे ज्यादा वोल्ट में भी मिल सकती है। लेकिन अगर हम लीड एसिड की बात करें, जितनी भी ट्यूबुलर बैटरीज होती हैं वो सभी 12 वोल्ट की होती है। एज कितना भी हो सकता है लेकिन उनके वोल्ट जो होते हैं वो 12 होते हैं। उस कंडीशन में यदि हम 24 वोल्ट का इन्वर्टर लेते हैं तो हमें दो बैटरी को सीरीज में लगाना होता है। अगर हम 36 वोल्ट का इन्वर्टर लेते हैं तो हमें तीन बैटरी को सीरीज में लगाना होता है। यदि हम 48 वोल्ट का इन्वर्टर लेते हैं तो चार बैटरियों को हमको सीरीज में लगाना होता है। तो इस इमेज में देख करके आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि जब भी हम किसी दो बैटरी को सीरीज कनेक्शन करते हैं तो उनके वोल्ट ऐड हो जाते हैं लेकिन एज जो होता है वो सेम ही रहता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन के बारे में। और पैरेलल कनेक्शन को समझाने के लिए भी मैं स्क्रीन पर आपको एक सैंपल दिखाऊंगा। इसमें हमने यहीं पर 12 वोल्ट की दो बैटरी जो कि 100 एच की है, जब उनको अगर पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट करेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे तो वोल्ट तो 12 ही रहते हैं लेकिन एज जो है उसका वो 200 हो जाता है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जब भी हम किसी बैटरी को सीरीज कनेक्शन करते हैं तो वहां पर हमारे वोल्टेज ऐड होते हैं, एज उतना ही रहता है। और वहीं पर यदि हम पैरेलल कनेक्शन की बात करें तो उसमें हम जितनी भी बैटरियों को कनेक्ट करते हैं उनके वोल्ट तो सेम ही रहते हैं, उनका एज जो है वो ऐड होता रहता है। अब सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में बैटरी का एग्जांपल लेने के बाद में अब हम बात करेंगे सोलर पैनल के ऊपर, क्योंकि सोलर पैनल को भी सीरीज और पैरेलल कनेक्शन किया जाता है। उसके लिए भी हम आपको डेमो दिखाते हैं, उससे आपको समझने में काफी ज्यादा आसानी होगी। सबसे पहले हम आपको सोलर पैनल के सीरीज कनेक्शन का डेमो दिखाएंगे जिससे कि आपको समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर 540 वॉट की चार अगर सोलर पैनल को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे जिनका VMP 41 है और एम्पियर इनका 13 है, और इस तरह की चार पैनल को सीरीज में कनेक्ट करने से हमारा जो वोल्टेज होगा वो 164 वोल्ट हो जाएगा लेकिन हमारा एम्पियर जो है वो 13 ही रहने वाला है। और अब हम यहाँ पर सोलर पैनल का पैरेलल कनेक्शन का एग्जांपल आपको समझाने वाले हैं। और इस ग्राफिक में आप देख सकते हैं जिसमें हमने कि चार सोलर पैनल का कनेक्शन किया है। इसके अंदर भी सेम हमारी जो सोलर पैनल है वो 540 वॉट की है जिसका VMP 41 है, मतलब ये 41 वोल्ट की है और एम्पियर जो है इसका 13। जब हम इस तरह की चार सोलर पैनल का पैरेलल कनेक्शन करेंगे तो हमारा वोल्टेज जो है वो 41 ही रहेगा लेकिन हमारा जो एम्पियर है वो 52 हो जाएगा। इस तरह से जब भी हमें कहीं वोल्टेज बढ़ाने होते हैं तो वहां पर हम सीरीज कनेक्शन करते हैं और जहां पर हमको एम्पियर बढ़ाने होते हैं वहां पर हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं। और सीरीज और पैरेलल कनेक्शन दोनों को साथ में भी किया जा सकता है। किस कंडीशन में सीरीज और पैरेलल कनेक्शन दोनों को साथ में किया जाता है उसको भी हम एग्जांपल के साथ में आपको समझाएंगे, क्योंकि जब भी हम कोई इन्वर्टर परचेस करते हैं उसकी VOC के अकॉर्डिंग हमको सोलर पैनल लगाना होती है। इसलिए हमको सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। और जितने भी ज्यादा वॉट
के जो सोलर सिस्टम होते हैं उनके अंदर हमें स्ट्रिंग भी बनानी होती है, जिसमें सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब तक कि आप सीरीज और पैरेलल कनेक्शन को नहीं समझेंगे तब तक आप सोलर पैनल में स्ट्रिंग नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जितने ज्यादा किलोवाट के सोलर सिस्टम होते हैं उनके अंदर उतनी ज्यादा स्ट्रिंग होती है, और स्ट्रिंग बनाने के लिए हमें सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। इसलिए हम आपको कुछ उदाहरण से इसको और भी ज्यादा डीपली समझाने वाले हैं। अब यहाँ पर हम आपको टोटल 2 उदाहरण देने वाले हैं, जिसमें कि हम सीरीज और पैरेलल कनेक्शन एक साथ करेंगे, जिसमें सबसे पहला उदाहरण होगा बैटरी का, दूसरा उदाहरण होगा सोलर पैनल का, जिनमें दोनों में ही हम आपको सीरीज और पैरेलल कनेक्शन करके बताने वाले हैं। स्क्रीन पर मैं आपको एक ग्राफिक दिखा रहा हूं। सबसे पहले आप देखेंगे ऊपर की जो दोनों बैटरी है 12 वोल्ट 100 एच की, उनको हमने सीरीज कनेक्शन किया है। सेम वैसा ही हमने एक पेयर नीचे बनाया है, उसको भी हमने 2 बैटरियों को सीरीज किया है 12 वोल्ट 100 एच की, और उसके बाद में इन दोनों ही ग्रुप को बनने के बाद में हमने इनको पैरेलल कनेक्शन में कर दिया। हमने सीरीज और पैरेलल कनेक्शन दोनों को साथ में किया, जिसका आउटपुट जो हमारा आया 24 वोल्ट और 200 एच। बहुत सी बार कभी ऐसा होता है कि आपका जो इन्वर्टर होता है उसके अंदर आपको 200 एच की बैटरी की जरूरत है, लेकिन आपके पास 100 एच की 2 बैटरी है। उस कंडीशन में हमको 200 एच की बैटरी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। हम 100 एच की 2 बैटरी को यदि पैरेलल कनेक्शन कर देते हैं तो उस कंडीशन में हमारी दोनों बैटरियां मिलकर के 200 एच की बैटरी बन जाती है। इस तरह से बहुत सी बार जब भी हमें कहीं पर वोल्टेज और एम्पियर दोनों को बढ़ाना होता है, उस कंडीशन में हम सीरीज और पैरेलल कनेक्शन दोनों को कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर सोलर पैनल का एक उदाहरण लेंगे, जिसमें हम सोलर पैनल को सीरीज और पैरेलल दोनों ही कनेक्शन को साथ में करेंगे। आप स्क्रीन पे एक ग्राफिक देख सकते हैं, जिसमें कि हमने पहले की बैटरी के उदाहरण की तरह सबसे पहले हमारी जो 2 सोलर पैनल थी 540 वॉट की, उनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया, और इस तरह से हमने 2 पेयर बनाई, जिसमें 2-2 सोलर पैनल को हमने सीरीज में कनेक्ट किया। उसके बाद में इन दोनों ही पेयर का हमने पैरेलल कनेक्शन कर दिया। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारी एक सोलर पैनल जो है वो उसका VMP 41 है, एम्पियर उसका 13 है। इस तरह से अगर 4 सोलर पैनल को सीरीज और पैरेलल कनेक्शन करेंगे तो उसका आउटपुट जो आपको देखने को मिलेगा वो होगा 82 वोल्ट और 26 एम्पियर। वॉट तो देखिए टोटल ही रहता है। आप किसी भी सोलर पैनल को या बैटरी को सीरीज कनेक्शन करें या पैरेलल कनेक्शन करें, उसका आउटपुट वॉट जो होता है वो हमेशा सेम ही रहता है। आप कनेक्शन चाहे सीरीज में करें या पैरेलल में करें, उसका जो वॉट होता है वो हमेशा सेम ही होता है। क्योंकि यदि आप वोल्ट को एम्पियर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आता है वही हमारा वॉट होता है। इसलिए आप कनेक्शन चाहे सीरीज कर रहे हो या पैरेलल कर रहे हो, आपको जो आउटपुट वॉट मिलेगा वो हमेशा सेम ही होगा। अब देखिए, आप कोई भी सोलर सिस्टम लगा रहे हो, चाहे वो ऑफ ग्रिड हो, ऑन ग्रिड हो या हाइब्रिड हो, आपके इन्वर्टर की VOC जितनी होगी उसके अकॉर्डिंग ही आप सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप मार्केट से कोई भी इन्वर्टर परचेस कर ले और जितनी मर्जी आप उसके अंदर उतनी सोलर पैनल कनेक्ट कर ले, ऐसा नहीं होता है। इन्वर्टर की जितनी कैपेसिटी हो, जितना VOC होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसके अंदर सोलर पैनल को कनेक्ट कर सकते हैं। और इसको समझने के लिए हम आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाले हैं, जिसमें कि हम 2 से 3 एग्जांपल देंगे। यदि हम कोई इन्वर्टर परचेस करते हैं तो उसमें सोलर पैनल कितनी लगानी है उसके बारे में पता करना बहुत ही आसान है। और इससे पहले के 2 पार्ट में हमने आपको जितनी भी बातें बताई हैं, अगर आपने उन दोनों ही वीडियो को ध्यान से देखा और हर एक पॉइंट को समझा है तो आप बहुत ही आसानी से ये पता कर सकते हैं कि इन्वर्टर की VOC के हिसाब से आपको कितनी सोलर पैनल लगानी है और किस तरह से लगानी है। मैं आपको यहाँ पर कुछ इन्वर्टर के सैंपल बता रहा हूँ, उसके आधार पर हम कितनी सोलर पैनल लगा सकते हैं उन सभी डिटेल्स को समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एग्जांपल के लिए एक लुमिनस के इन्वर्टर के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो ये लुमिनस का इन्वर्टर है, कि इस इन्वर्टर की जो VA की रेटिंग है, मतलब मैक्सिमम जो VA आप इसके ऊपर यूज कर सकते हैं वो है 1500 VA। और इसके अंदर क्योंकि ये 24 वोल्ट का है तो इसके अंदर आपको 2 बैटरी सीरीज में कनेक्ट करना होगी, और इसकी जो मैक्सिमम सोलर वॉट की कैपेसिटी है वो 1500 वाट है। और अगर आप इसकी इनपुट रेंज देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी ने प्रॉपरली मेंशन किया है कि इसका मिनिमम वोल्टेज जो है वो 36 वोल्ट है और मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो 60 वोल्ट है। और जिस लुमिनस इन्वर्टर का हमने यहाँ पर एग्जांपल दिया है, कंपनी ने मेंशन किया है कि इसके अंदर आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1500 वाट तक के सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अब इन्वर्टर की हमको सारी जानकारियां मिल चुकी है कि इस इन्वर्टर के अंदर हमको 2 बैटरियों को सीरीज में कनेक्ट करना है। मैक्सिमम इसका जो VA लोड हम इसके ऊपर दे सकते हैं वो 1500 है, और सोलर पैनल की रही बात तो आप 1500 वाट तक के सोलर पैनल इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि हमको उसकी VOC मिनिमम और मैक्सिमम पता है 36 वोल्ट से लेकर के 60 वोल्ट तक है, तो अब इसमें हम सोलर पैनल किस तरह से करेंगे उसको भी एग्जांपल से समझेंगे। अब स्क्रीन पर आपको एक ग्राफिक देखने को मिलेगा। अब क्योंकि हमको पता है कि हमारा जो सोलर इन्वर्टर है उसका मैक्सिमम हम सोलर का जो वॉट दे सकते हैं वो उसको 1500 वाट तक का दे सकते हैं। उदाहरण के लिए हम 685 वाट मतलब 685 वाट की 2 सोलर पैनल को यहाँ पर लेते हैं, जिसका VOC, और अब आपको समझ में आएगा कि पहले क्यों हमने सोलर पैनल के बैक स्टिकर के जितने भी पॉइंट होते हैं
उसको डिटेल में क्यों बताया था, क्योंकि जब भी हम किसी सोलर पैनल को इन्वर्टर के साथ कॉन्फ़िगर करते हैं तो मैक्सिमम कितनी सोलर पैनल हम लगा सकते हैं, तो वो सोलर पैनल के बैक स्टिकर से ही हम पता लगा सकते हैं। अब उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर इस ग्राफिक में आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे 685 वाट की 2 सोलर पैनल ली है और इसका VOC आप देखेंगे तो 54.60 वोल्ट है और इसका शॉर्ट सर्किट मतलब जिसको हम एम्पियर कहते हैं 15.71 है। हालांकि इसका जो आउटपुट जब इस सर्किट में कनेक्ट होगी तो जो इसका VMP मतलब जो वोल्टेज होगा, मैक्सिमम वोल्टेज जो इसका होगा वो 48 वोल्ट होगा और एम्पियर की अगर हम मैक्सिमम बात करें तो 14.40 होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी सोलर पैनल को कनेक्ट करते हैं तो हमें इन दोनों बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि किसी भी सोलर पैनल को जब हम सर्किट में कनेक्ट नहीं करते तो उसका मैक्सिमम वोल्टेज जो होता है जिसको VOC कहा जाता है, सबसे पहले हमको उसके ऊपर ध्यान देना होता है। और क्योंकि हमको इस इन्वर्टर का VOC पता है कि इसके अंदर मैक्सिमम हमको 60 वोल्ट तक का देना है, उससे ऊपर हमको वोल्ट नहीं देना है, तो हमें सोलर पैनल 1500 वाट के अंडर में लेना है और मैक्सिमम वोल्टेज हमको इस इन्वर्टर को जो देना है वो 60 वोल्ट तक का देना है। अब यहाँ पर उदाहरण के लिए आप 450 वाट की 3 सोलर पैनल को भी ले सकते हैं और यदि आप चाहें तो यहाँ पर 300 वाट की लगभग 4 से 5 सोलर पैनल को भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वहां पर भी आपको सबसे पहले VOC को टोटल करना होगा। अब क्योंकि हमने यहाँ पर उदाहरण के लिए 685 वाट की 2 सोलर पैनल हम इसके अंदर लगाना चाहते हैं, जिसका टोटल VOC अगर हम इन दोनों सोलर पैनल को सीरीज में कनेक्शन करेंगे तो हमारा VOC जो है वो डबल हो जाएगा। उस कंडीशन में हमारा इन्वर्टर शॉर्ट हो सकता है ओवर वोल्टेज की वजह से। इस कंडीशन में हम इस इन्वर्टर के अंदर इन 2 सोलर पैनल को वॉट के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन सीरीज कनेक्शन करेंगे तो वोल्टेज डबल हो जाएगा। उस कंडीशन में क्योंकि हमने पैरेलल कनेक्शन के बारे में जब समझा था तो उस समय यह पता चला था कि जब भी हम 2 बैटरी या 2 सोलर पैनल को यदि पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो उसका वोल्टेज सेम ही रहने वाला है, लेकिन उसका जो एज है वो बढ़ जाएगा। और इन सभी जानकारी को जानने के बाद में हमें यह पता चला कि लुमिनस का जो इन्वर्टर हमने आपको एग्जांपल के लिए बताया, इसके अकॉर्डिंग इन दोनों सोलर पैनल को हमको पैरेलल कनेक्शन करना होगा, जिससे कि हमारा VOC 54.60 वोल्ट रहेगा, क्योंकि हमारा इन्वर्टर को मैक्सिमम 60 वोल्ट तक दे सकते हैं। उस हिसाब से वोल्टेज का क्राइटेरिया बिल्कुल सही है। उसके बाद में अगर एम्पियर की हम बात करें तो एम्पियर भी हमारा 31.42 है। तो आपके जितने भी एम्पियर और जो वोल्टेज होते हैं, आपको यह ध्यान रखना है कि वो इन्वर्टर की VOC 60 है तो 60 से क्रॉस नहीं होने देना है। अब देखिए यहाँ पर दूसरे उदाहरण में हम UTL के एक इन्वर्टर के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसकी डिटेल्स मैं आपको स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ। इसका मॉडल नंबर जो है UTL गामा प्लस 3350 मतलब 3350 इसका मॉडल नंबर है। कंपनी के हिसाब से इसका मैक्सिमम जो VA है वो 3000 है, इसका मतलब कि ये 3.0 kVA का है। और इसके अगर हम वोल्टेज की बात करें तो ये भी 24 वोल्ट का है, तो यहाँ पर भी आपको 2 बैटरी सीरीज में लगानी होगी। और कंपनी ये भी मेंशन कर रही है कि इस इन्वर्टर के अंदर आप मैक्सिमम 200 एच तक की बैटरी लगा सकते हैं। यदि आपके पास 100 एच की 2 बैटरी है तो उसको आप सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर यदि आप एक ही बैटरी 24 वोल्ट की कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिथियम बैटरी को कनेक्ट कर सकते हैं। इस इन्वर्टर के अंदर लिथियम बैटरी भी सपोर्टेड होती है। देखिए हर इन्वर्टर के अंदर लिथियम बैटरी सपोर्ट नहीं होती है, तो उस कंडीशन में फिर आपको 2 लीड एसिड बैटरी को सीरीज में लगाना होगा। यदि आप एक सिंगल बैटरी लगाना चाहते हैं और आपके इन्वर्टर में यदि लिथियम बैटरी सपोर्टेड है तो लिथियम बैटरी एक सिंगल पीस में आपको 24 वोल्ट की भी मिल जाएगी, तो आपको 2 बैटरी को लगाने की जरूरत नहीं है। हालांकि लिथियम बैटरी थोड़ी महंगी होती है, लेकिन वो साइज में छोटी भी होती है, तो ये भी एक बेनिफिट होता है कि कुछ कंडीशन में हम लिथियम बैटरी, अगर आपके इन्वर्टर में लिथियम बैटरी सपोर्टेड है तो उस कंडीशन में आप वहां पर 2 बैटरी की जगह एक सिंगल लिथियम बैटरी को भी लगा सकते हैं। अब देखिए UTL की वेबसाइट पे यह भी मेंशन किया हुआ है कि UTL के गामा प्लस 3350 इन्वर्टर के अंदर आप मैक्सिमम सोलर पावर जो लगा सकते हैं वो 2160 वाट का लगा सकते हैं। और इसकी VOC की हम बात करें तो मिनिमम 30 और मैक्सिमम जो है वो 106 है। इससे हमें यह पता चलता है कि इस सोलर इन्वर्टर के अंदर हमें जो सोलर पैनल कनेक्ट करना है उसका मैक्सिमम वॉट जो होना चाहिए वो 2160 होना चाहिए। VOC मैक्सिमम वोल्टेज जो होना चाहिए वो 106 वोल्ट तक होना चाहिए। और देखिए UTL की वेबसाइट पे जब हमने इस इन्वर्टर की जानकारी निकाली तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि आप कितनी सोलर पैनल इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हैं, कितनी आपको सीरीज करना है, कितनी पैरेलल करना है, उसके बारे में भी यहाँ पर डिटेल में मेंशन किया हुआ है, जिसको कि कंपनी ने खुद सजेस्ट किया है कि इस इन्वर्टर के अंदर आप चाहे तो 3 तरीके की सोलर पैनल लगा सकते हैं। और पहला एग्जांपल कंपनी ने ये लिखा है कि 335 वाट की 5 पैनल आप लगा सकते हैं, जिसमें कि 2 सीरीज होंगी, 3 पैरेलल होंगी। दूसरा एग्जांपल इन्होंने दिया है कि इसके अंदर आप 4 सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं 400 से 440 वाट तक की, जिसका कि इन्होंने बताया 2 सीरीज होंगी, 2 पैरेलल होंगी, जो हमने आपको पिछले एग्जांपल में बताया था।
या फिर इसके अलावा तीसरा ऑप्शन इन्होंने दिया है कि आप 540 वॉट की भी 4 सोलर पैनल को कनेक्ट कर सकते हैं, जिनमें से 2 सीरीज होंगी, 2 पैरेलल होंगी। अब इसका कनेक्शन किस तरह से होगा उसको भी हम ग्राफिक्स से आपको बहुत ही आसान भाषा में समझा देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि इसका VOC हमको मैक्सिमम 106 वोल्ट के ऊपर नहीं लेकर के जाना है। रही बात सोलर पैनल, वो भी हमको 2160 वॉट के ऊपर नहीं लेकर के जाना है, क्योंकि हमारे इन्वर्टर में मैक्सिमम 2160 वॉट तक का दे सकते हैं। तो यहाँ पर कंपनी ने भी प्रीफर किया है कि आप 540 वॉट की 4 पैनल को लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर उसका एग्जाम्पल ले लिया। हमने 540 वॉट की 4 पैनल ली है, जिनमें हमने 2 को सीरीज किया है, उनकी 2 पेयर बनाई है, मतलब कि 2-2 सोलर पैनल की हमने सीरीज किया है, उनका ग्रुप बनाया। उसके बाद में इन दोनों ग्रुप को हमने पैरेलल कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि पहले सीरीज में हमारा जो 2 सोलर पैनल हमने 540 वॉट की कनेक्ट किया था, VOC उनका टोटल हुआ 98.64 वोल्ट और एम्पियर इनका सेम ही रहा। इस तरह से क्योंकि हमने 2 पेयर बनाई, तो पैरेलल कनेक्शन होने के बाद में अब इसका जो आउटपुट आएगा उसमें VOC होगा 98.64 वोल्ट और इसका एम्पियर जो होगा 27.42। और क्योंकि हमने 4 सोलर पैनल 540 वॉट की यूज किए, तो हमारा वॉट 2160 ही होगा। तो इन दोनों ही उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम किसी भी इन्वर्टर की VOC के अकॉर्डिंग कितनी सोलर पैनल को कनेक्ट कर सकते हैं, किन कंडीशन में हमको उनको सीरीज कनेक्शन करना है, किन कंडीशन में हमको उनको पैरेलल कनेक्शन करना है, या किन कंडीशन में हमको दोनों ही सीरीज और पैरेलल कनेक्शन को करना होगा। वो हमने इन दोनों ही उदाहरण से आपको डिटेल में समझा दिया है। और जब भी हम किसी नॉर्मल इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए वहां पर हमको एक चार्ज कंट्रोलर लेना होता है। अब क्योंकि हमने आपको पहले भी डिटेल में बताया था कि सोलर इन्वर्टर 2 टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, एक होती है PWM टेक्नोलॉजी, एक होती है MPPT टेक्नोलॉजी। MPPT टेक्नोलॉजी के अंदर 30% बूस्ट मिलता है और PWM सिग्नल के बारे में हमने आपको बताया था कि यहाँ पर पावर का लॉसेस ज़्यादा होता है। इसलिए यदि आप किसी भी पुराने इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसका चार्ज कंट्रोलर जो आपको लगाना होगा वो MPPT चार्ज कंट्रोलर लगाना होगा, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास एक नॉर्मल इन्वर्टर है जो कि 12 वोल्ट का है या 24 वोल्ट का भी हो सकता है। उसके लिए हम उदाहरण के लिए एक MPPT चार्ज कंट्रोलर को सिलेक्ट करते हैं। तो एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर एक आशा पावर का नोवा 50 सोलर MPPT चार्ज कंट्रोलर के ऊपर बात करने वाले हैं। कंपनी ने इसका स्पेसिफिकेशन डिटेल में बताया है कि यदि आप 12 वोल्ट के इन्वर्टर पे इसको यूज कर रहे हैं, तो मैक्सिमम VOC आपके लिए यहाँ पर 60 वोल्ट है और इसके अंदर आप मैक्सिमम वॉट का जो लोड ले सकते हैं, मतलब मैक्सिमम वॉट की जो आप इसके अंदर सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं वो वॉट। वहीं पर यदि आप 24 वोल्ट के इन्वर्टर पे इसको यूज कर रहे हैं, तो VOC आप मैक्सिमम 90 तक जा सकते हैं और इसके अंदर मैक्सिमम वॉट की यदि हम बात करें जो कि 1500 वॉट होता है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि जिस तरह से हम किसी भी सोलर इन्वर्टर के अंदर VOC के अकॉर्डिंग यदि हम सोलर पैनल लगाते हैं, वैसे ही किसी नॉर्मल इन्वर्टर को सोलर में कन्वर्ट करने के लिए हमको जो MPPT चार्ज कंट्रोलर लगाना होता है, चाहे आप किसी भी ब्रांड का लगाएं, वो भी VOC के अकॉर्डिंग ही लगा जाएगा। क्योंकि हमने जो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, कंपनी हमेशा अपने किसी भी प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन आप जहां से भी बाय करते हैं वहां पर भी ऑनलाइन स्टोर पर भी आपको डिटेल्स मिलती है, प्रोडक्ट के ऊपर भी लिखा हुआ होता है, या फिर आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट से भी उसकी VOC के बारे में पता कर सकते हैं। आपके पास कोई भी पुराना इन्वर्टर है तो आपको अपने इन्वर्टर के अकॉर्डिंग MPPT चार्ज कंट्रोलर लेना होगा और उसकी VOC के हिसाब से आपको सोलर पैनल लगाना होगा। तो अब हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा इन्वर्टर है जो कि लगभग 1500 VA का है और वो पुराना इन्वर्टर है, मतलब नॉर्मल इन्वर्टर है, तो उसमें सोलर पैनल कनेक्ट करने का ऑप्शन है नहीं। उसके लिए अब हम एक MPPT चार्ज कंट्रोलर ले रहे हैं। उदाहरण के लिए हमने माना कि हम एक आशा पावर का नोवा 50 सोलर MPPT चार्ज कंट्रोलर ले रहे हैं। अब हमको पता है कि ये मैक्सिमम 1500 VA तक का सपोर्ट करेगा और ये 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों को सपोर्ट करेगा। बस फर्क इतना है कि 12 वोल्ट के इन्वर्टर के लिए हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो VOC होगी वो मैक्सिमम 60 वोल्ट की होगी, और यदि हम 24 वोल्ट के लिए यूज़ करेंगे तो 90 वोल्ट होगा। वहीं पर वॉट की हम बात करें, 12 वोल्ट के इन्वर्टर में यदि हम ये आशा पावर के MPPT चार्ज कंट्रोलर को कनेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम हम इसमें 1000 वॉट की सोलर पैनल लगा सकते हैं, और वहीं पर 12 वोल्ट का कनेक्ट करेंगे तो 1500 वॉट तक की हम सोलर पैनल इसमें लगा सकते हैं। इस चार्ज कंट्रोलर के डिटेल्स में आप देख सकते हैं, इन्होंने भी एक एग्जांपल बताया है कि आप 12 वोल्ट के लिए यहाँ पर 550 की 2 पैनल को यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, और 24 वोल्ट के लिए बात करें तो यहाँ पर 635 वाट की इन्होंने 2 सोलर पैनल को पैरेलल कनेक्शन करने के लिए कहा है। इसमें दोनों ही कनेक्शन जो है वो पैरेलल ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर वोल्ट के अकॉर्डिंग हमको मेंटेन करके चलना है। अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारा इन्वर्टर 1500 VA का एक नॉर्मल इन्वर्टर है। अब इसके अंदर हमने एक 1500 VA का चार्ज कंट्रोलर कनेक्ट किया है। अब इसके अंदर क्योंकि हमारा इन्वर्टर यदि 12 वोल्ट का है तो हम 1500 वाट तक की सोलर पैनल इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हैं।
तो एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर 2 सोलर पैनल कनेक्शन ले रहे हैं जो कि 685 वॉट की है। अब इसके अंदर हमको VOC 90 के अंडर में मैनेज करना है, क्योंकि अगर हम इन दोनों पैनल को अगर सीरीज कनेक्शन करेंगे तो इसका VOC जो मैक्सिमम है वो 54 वोल्ट है। तो 54 अगर हम सीरीज कनेक्शन करेंगे तो दोनों ही कनेक्शन का जो वोल्टेज है टोटल होने के बाद 108 से 110 तक चला जाएगा, जो कि हमारे क्राइटेरिया के बाहर हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर वॉट के अकॉर्डिंग हमने जो 685 वॉट के सोलर पैनल लिए, इसका टोटल वॉट 1370 वॉट हो रहा है। तो वॉट के हिसाब से तो सोलर पैनल सपोर्टेड है, लेकिन अगर हम इसको सीरीज कनेक्शन कर रहे हैं तो हमारे वोल्टेज डबल हो रहे हैं, जो कि चार्ज कंट्रोलर की कैपेसिटी से कहीं ज्यादा है। उस कंडीशन में हमारा MPPT चार्ज कंट्रोलर जल सकता है। इसके लिए हमको इन दोनों सोलर पैनल के हम यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा जो मैक्सिमम VOC है वो 54.60 वोल्ट पर ही रहने वाला है, जो कि इस चार्ज कंट्रोलर की कैपेसिटी के बिल्कुल क्राइटेरिया से मैच करता है। तो इस वजह से यहाँ पर भी हमको ये समझ में आया कि हम किसी भी एक नॉर्मल इन्वर्टर के साथ में चार्ज कंट्रोलर को लगा करके VOC के अकॉर्डिंग हम उसके अंदर सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में डिटेल में बताया, VOC के अकॉर्डिंग किस तरह से आप सीरीज और पैरेलल कनेक्शन को करके आप कितनी सोलर पैनल कनेक्ट करना चाहते हैं उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताया। अब हम यहाँ पर सोलर स्ट्रिंग के बारे में समझने वाले हैं कि आखिर में सोलर स्ट्रिंग क्या होती है, कहां पर इसकी जरूरत पड़ती है और इससे क्या बेनिफिट होता है, उन सबको भी हम डिटेल में समझेंगे। देखिए, जिस तरह से हम सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का एक ग्रुप बनाते हैं, उस तरह से ही इन्वर्टर के अंदर भी सीरीज और पैरेलल की स्ट्रिंग बनती है। इसको बहुत ही आसान भाषा में समझाने के लिए मैं स्क्रीन पर आपको एक ग्राफिक दिखा रहा हूं। यहां पर आप देख सकते हैं हमने 2 स्ट्रिंग सोलर पैनल का एक आपको डेमो दिखाया है। ये जो आपको ग्राफिक दिख रहा है इसके अंदर टोटल 2 स्ट्रिंग है। यहां पर आप देखेंगे तो हमने मेंशन किया स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2, क्योंकि हमने आपको सीरीज और पैरेलल कनेक्शन दोनों के ही बारे में डिटेल में बता दिया है, तो इस ग्राफिक को समझने में आपको बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। सबसे पहले एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पर 2 बॉक्स दिखा रहा हूँ, जो कि एक बॉक्स है वो 2 स्ट्रिंग बॉक्स है और दूसरा जो है वो 4 स्ट्रिंग बॉक्स है। जब भी हम कोई सोलर सिस्टम लगाते हैं, यदि वो ज्यादा किलोवाट का होता है तो उस कंडीशन में हमको स्ट्रिंग बनानी होती है ताकि हम उसके वोल्टेज को मेंटेन कर सकें, क्योंकि जितने भी जो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम होते हैं उसमें एम्पियर सबसे ज्यादा हमको रखना होता है, इसलिए वहां पे ज्यादातर पैरेलल कनेक्शन होते हैं। और जितने भी ऑन ग्रिड और हाइब्रिड सोलर सिस्टम होते हैं, खासकर जो जितने ज्यादा किलोवाट के होते हैं, वहां पर हमें ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज बढ़ाने होते हैं, जिसके लिए हमको स्ट्रिंग बनानी होती है। बहुत से इन्वर्टर्स भी ऐसे होते हैं जिनके अंदर 2 या 4 स्ट्रिंग का ऑप्शन होता है, और कुछ इन्वर्टर ऐसे होते हैं उनके अंदर स्ट्रिंग तो एक ही होती है। जब भी हम अपनी छतों पे सोलर पैनल को स्ट्रक्चर पे लगाते हैं तो वहां पर हम स्ट्रिंग बनाते हैं और बाद में उनको पैरेलल कर देते हैं। एक ग्राफिक के एग्जांपल से मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझा दूंगा कि आखिर स्ट्रिंग क्या होती है और सोलर सिस्टम में किस तरह से इसको मैनेज किया जाता है, उसको समझना बहुत ही ज्यादा आसान है। स्क्रीन पर मैं जो आपको ग्राफिक दिखा रहा हूं उसके अंदर आप देख सकते हैं, इसके अंदर हमने एग्जांपल दिया है 2 स्ट्रिंग सोलर पैनल कनेक्शन का। यहां पर आप देख करके बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि स्ट्रिंग 1 के अंदर हमने 5 सोलर पैनल को सीरीज में कनेक्ट किया है। एक सोलर पैनल जो है 540 वॉट की है, जिसका जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो 41 है। यहाँ पर देखिए हमने एग्जांपल के लिए VMP 41 और एम्पियर इसका 13 लिखा है, क्योंकि हमने आपको इसके पहले के पॉइंट में ही बताया है कि VOC आपकी मैक्सिमम जो इन्वर्टर की VOC होती है वही आपको सोलर की VOC को मेंटेन करना होता है। तो यहाँ पर आप एग्जांपल से समझ सकते हैं, स्ट्रिंग 1 के अंदर हमने 540 वॉट की 5 सोलर पैनल को सीरीज में कनेक्ट किया है। वहीं पर स्ट्रिंग 2 के अंदर भी सेम टू सेम हमने 540 वॉट की 5 सोलर पैनल को सीरीज में कनेक्ट किया है। और आप देख सकते हैं पहले स्ट्रिंग के अंदर 205 वोल्ट और 13 एम्पियर बन रहा है, क्योंकि हमने सीरीज कनेक्शन किया है। इस तरह से ही दोनों स्ट्रिंग 1 और 2 के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं 205 वोल्ट और 13 एम्पियर बन रहा है। और जब भी हम किसी सोलर पैनल को चाहे सीरीज करें या पैरेलल करें, सबसे पहले वो डीसी बॉक्स में जाता है। डीसी-डीसी बॉक्स के बारे में और एसी-डीसी बॉक्स क्या होता है इसके बारे में भी हम नेक्स्ट पार्ट में आपको डिटेल में बताने वाले हैं, किस तरह से इनका कनेक्शन होता है। तो फिलहाल में अभी आप इन दोनों ही बॉक्स को इग्नोर कर दीजिए, आपको बस ये कनेक्शन देखना है किस तरह से स्ट्रिंग बनाई जाती है किसी भी सोलर सिस्टम के अंदर। अभी जो हमने आपको एग्जांपल दिखाया वो 2 स्ट्रिंग का है, इस तरह से ही 4 स्ट्रिंग का भी होता है। और आप जितने ज्यादा वॉट का सोलर सिस्टम बनाते हैं उनमें उतनी ही ज्यादा स्ट्रिंग बनाई जाती है। यहाँ पर जो हमने आपको एग्जाम्पल दिखाया उससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि सोलर में स्ट्रिंग किस तरह से बनाई जाती है। तो बहुत सी बार जो इस तरह के जो स्ट्रिंग बॉक्स या डीसी-डीसी बॉक्स होते हैं उसके अंदर आप देख सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर हमने आपको एग्जाम्पल का बॉक्स दिखाया है
उसके अंदर 2 स्ट्रिंग को कनेक्ट करने का ऑप्शन है। डीसीडीबी बॉक्स और एसीडीबी बॉक्स में कनेक्शन किस तरह से होता है उसके बारे में भी हम नेक्स्ट पार्ट में आपको डिटेल में बताने वाले हैं। इस वीडियो में हमने आपको सीरीज और पैरेलल कनेक्शन करना बताया, उसके बाद में वीओसी के अकॉर्डिंग हमको कितनी सोलर पैनल लगाना होगी हमने उसके बारे में बताया, और उसके बाद में जो स्ट्रिंग बनाई जाती है वो भी हमने आपको डिटेल में समझा दिया कि किस तरह से आप किसी भी सोलर सिस्टम में 2 स्ट्रिंग 4 स्ट्रिंग या इससे ज़्यादा स्ट्रिंग भी बना सकते हैं, उनको भी इस तरह से ही कनेक्ट किया जाता है। बहुत से सोलर सिस्टम के अंदर 2 स्ट्रिंग बना करके उनको पैरेलल भी कर दिया जाता है। यहाँ पर अभी हमने जो आपको एग्जाम्पल दिया है इसमें दोनों ही स्ट्रिंग को अलग अलग कनेक्ट करने का ऑप्शन है। हालांकि अंदर जाकर के ये सब पैरेलल ही कनेक्ट होती हैं, लेकिन बहुत से इन्वर्टर ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर स्ट्रिंग का कनेक्शन भी सेपरेटली होता है। उसके पीछे रीजन ये होता है, उदाहरण के लिए हमने 5 सोलर सिस्टम को वीओसी के अकॉर्डिंग सीरीज में लगाया। अब वहां पर क्या होगा, क्योंकि सारी सोलर पैनल सीरीज में लगी हैं, अगर किसी एक सोलर पैनल के ऊपर शेड हो जाती है या वो खराब हो जाती है, उस कंडीशन में आपकी सारी ही जितनी जो सोलर पैनल सीरीज में लगी है वो कोई भी काम नहीं करेगी। इसलिए बहुत से लेटेस्ट इन्वर्टर ऐसे होते हैं जैसे कि आप उनके अंदर 10 सोलर पैनल को कनेक्ट कर रहे हैं तो 5-5 की आपको 2 स्ट्रिंग बनानी होगी। उससे होगा ये कि आपकी किसी एक स्ट्रिंग, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 के अंदर सभी सोलर पैनल सीरीज में लगी है, तो यहाँ पर हमारे पास सीरीज के 2 ग्रुप है, मतलब 2 स्ट्रिंग है जिनमें कि 5-5 सोलर पैनल सीरीज में लगी है। अब उदाहरण के लिए आपकी स्ट्रिंग 1 की सेकंड नंबर के सोलर पैनल के ऊपर कोई शेडो आ रही है, उस कंडीशन में ये होगा कि आपकी स्ट्रिंग 2 जो है जिसके ऊपर कहीं भी कोई शेडो नहीं आ रही है वो अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ काम करेगी। ये होता है स्ट्रिंग का बेनिफिट। इसलिए जितने ज्यादा किलोवाट के सोलर सिस्टम होते हैं उनके अंदर उतनी ज्यादा स्ट्रिंग होती है, उससे कि पावर लॉस कम होता है। स्ट्रिंग को बनाने का मेन उद्देश्य यही होता है कि पावर लॉस को कम से कम किया, ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम किया जाए। यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है स्ट्रिंग को बनाने का, कि हमारी कोई एक स्ट्रिंग के अंदर पावर जनरेशन कम हो रहा है किसी भी वजह से, या टेक्निकल इशू हो या शेडो की वजह से, तो दूसरा स्ट्रिंग हमारा प्रॉपरली काम करता है। यह बेनिफिट होता है किसी भी सोलर सिस्टम में स्ट्रिंग बनाने का। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के थर्ड पार्ट में मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, और इसके अगले पार्ट में हम एसीडीबी बॉक्स, डीसीडीबी बॉक्स और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के बाकी कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं, कौन कौन सा इन्वर्टर हमको हमारे घर के हिसाब से लेना होगा, उसके ऊपर भी बहुत ही अच्छी जानकारी हम आपको आगे के पार्ट में देने वाले हैं। अगर आप इस ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के पूरे ही पार्ट 6 को देख लेंगे तो आप खुद एक सोलर एक्सपर्ट बन जाएंगे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में हमने आपको जितनी भी जानकारियां दी हैं उसके बारे में आपको बहुत ही यूनिक और डीपली नॉलेज सीखने को मिला होगा। इसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो के ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं, हम हर कमेंट्स के ऊपर जवाब जरूर देते हैं। और अगले पार्ट में हम सोलर सिस्टम के बाकी सभी पॉइंट्स के ऊपर भी बात करेंगे